जो सुहागिन महिलाएं हैं पूजा करते समय उनको इन 5 चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। जय श्री श्याम, श्याम बाबा के भक्त अच्छे ही होंगे। तो आइए जानते हैं आज की सुहागिन महिलाएं जो होती हैं जब पूजा करती हैं तो उनको इन 5 नियमों का पालन करना चाहिए, इन 5 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कुछ महिलाएं हैं जो गलतियां करती हैं, फिर वो बोलते हैं कि हमें फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं, हम तो पूजा पाठ कर रहे हैं बट हमें उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है। कौन सी ऐसी गलतियां हो जाती हैं हमसे कि हमारे फल हमें प्राप्त नहीं हो रहे हैं पूजा के। तो आज उसी के बारे में हम जानेंगे कि कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए जो सुहागिन महिलाएं हैं। पहला, ध्यान से सुनिएगा, जो सुहागिन महिलाएं हैं कभी भी पूजा करते समय सुहागिन महिलाएं अपने माथे पे चंदन का तिलक न लगाएं। ऐसा नहीं है कि किसी शास्त्र में लिखा है कि चंदन का तिलक नहीं लगाना चाहिए, सुहागिन महिलाओं को लगाना चाहिए। लेकिन आप अगर सुहागिन हो तो आप लाल सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए। तो जो महिलाएं हैं, जो सुहागिन महिलाएं हैं, अगर वो ये कार्य करती हैं कि अपने माथे पे चंदन का तिलक लगा लेती हैं, तो अगर आप सुहागिन महिलाएं हो तो आप सिंदूर लगाया करो। शास्त्रों में तो नहीं, लेकिन परंपरा है कि जब तक जिसके पति जीवित रहते हैं, जिन महिलाओं के, उन्हें चंदन का तिलक नहीं लगाना चाहिए। इसलिए जो सुहागिन महिलाएं हैं कभी कभी चंदन का तिलक लगा लेती हैं तो वो सिर्फ लाल सिंदूर का ही तिलक लगाएं। और दूसरा, सुहागिन महिलाएं हैं तुरंत अगर बाल धुली हैं और पूजा स्थल पे बैठ जा रही हैं तो आपके पूजा का फल आपको नहीं मिलेगा। कभी भी पूजा करते समय गीले बालों में, जैसे बालों से पानी टपक रहा हो और आप पूजा करने बैठ गए हो, तो इससे जो सुहागिन महिलाएं हैं उनको पुण्य नहीं दोष मिलता है। इसलिए कभी भी पूजा करते समय अगर आप पूजा करने जा रहे हो, आपने स्नान कर लिया है, बाल भी धुला है आपने और आपके बाल से पानी टपक रहा है, तो कभी भी पूजा स्थल पर ना बैठे, बाल सुखा के ही पूजा करें। तीसरा, अगर आप सुहागिन महिलाएं हैं तो कभी भी पूजा करते समय आप अपना गला और मांग यानी सिंदूर लगा के, बिना सिंदूर लगाए कभी पूजा मत करना। गले में मंगलसूत्र बिना पहने या कुछ भी, कोई भी माला डाल लो बिना मंगलसूत्र और अपना सिंदूर लगाए। और कलाई मतलब चूड़ी, बिना चूड़ी पहने, कहा जाता है मांग और गला, कलाई सूनी करके सुहागिन महिलाओं को कभी भी पूजा नहीं करना चाहिए। और पूजा करते समय हमेशा अपना मुख पूर्व दिशा की ओर ही रखें। दाहिनी ओर, अपने हाथ के दाहिनी ओर धूप, दीपक और घंटी आदि चीज़ें रखनी चाहिए अपनी दाहिनी हाथ की तरफ। और पूजा करते समय गुड़ या मिश्री या बतासे, पूजा के समय इन 3 चीज़ों का भोग जरूर लगाना चाहिए। और ये प्रसाद माने जाते हैं, मिश्री, गुड़ और बस छोटे वाले बतासे, ये प्रसाद होता है। जब आप पूजा कर लेते हो, पूजा करने के बाद वो जो मिश्री है या बतासे आपने रखा है, जो भी आपने भोग लगाया, पूरे घर को वो प्रसाद जो है आप पूरे घर को बांट दो। वो जो प्रसाद होते हैं ना, जो भगवान जी के सामने आपने भोग लगाया है, पूजा कर रहे हो, वो प्रसाद जब आप अपने घर में सबको देते हो ना, तो सबके अंदर एक ऊर्जा आती है जिसको सकारात्मक ऊर्जा बोलते हैं। अगर उस पर्सन के अंदर, व्यक्ति के अंदर कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो वो बाहर आ जाती है। क्योंकि वो जो प्रसाद होता है, जब तक वो भगवान के पास होता है और रखा रहता है, हम पूजा करते हैं, वो भगवान का आशीर्वाद यानी पूरा वो जो प्रसाद होता है सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाता है। और वो प्रसाद ग्रहण करने से जो हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा वो बाहर आती है। इसलिए पूजा स्थल पे जो आपने प्रसाद रखा है वो पूरे घर को बांटना चाहिए। ये जो मैंने 5 चीज़ें बताई है, अगर इनमें से एक भी गलतियां हैं आप कर रहे हैं तो आपको कोई पूजा का फल नहीं मिलेगा। और कभी भी पूजा आप कर रहे हो ना तो बिना भले आपके घर पे गुड़ ही है, गुड़ का ही भोग लगा दो, लेकिन अगर आप पूजा कर रहे हो तो भगवान को भोग अवश्य लगाएं। और एक छोटा से लोटे में पानी रखें। अगर
वो पानी आप शाम को रखते हैं तो सुबह में किसी जो व्यक्ति बीमार है उसको पिलाया करिए। अगर आप सुबह में रखते हो तो शाम को पिलाया करिए, वो ठीक हो जाएगा।